हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का आज पहला टेस्ट का आज पहला दिन था। और आज इंडिया ने सुबह से ही डोमिनेट किया है इस पूरे दिन को। पहले 10 ओवर अगर छोड़ दें, एक बार शुरू से बात करते हैं। आज टॉस हुआ। टॉस एक बार फिर शुभमन गिल हार गए। मतलब टॉस का तो अब ऐसा हो गया है कि हम जीत ही नहीं रहे हैं कहीं पर भी। चाहे वो T20 हो, वनडे हो, कप्तान बदल रहे हो या जेंडर बदल रहे हो, टॉस तो हम जीत नहीं रहे हैं कहीं पर भी। तो एक बार में टॉस हारे। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करी। पहले 10 ओवर बहुत अच्छा खेली साउथ अफ्रीका, 50+ स्कोर किया उन्होंने। सिराज, मोहम्मद सिराज, जो पहला उनका स्पेल था, काफ़ी रन्स महंगे साबित हुए, काफ़ी रन्स पड़े उनको। 6 ओवरों में 34 रन्स उन्होंने दिए अपने पहले स्पेल में। लेकिन वहीं पर जसप्रीत बुमराह एक मतलब लेजेंड हो चुके हैं। जसप्रीत बुमराह इस वक्त इंडिया में, अगर आप पेस बॉलर्स की बात करो, जब भी पेस बॉलर्स की बात आती है तो हम याद करते हैं ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड। पर जिस तरीके से वो इंडिया में बॉलिंग कर लगते हैं, लगता ही है कि ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरी पिच पर बॉलिंग कर रहे हैं और बाकी सारे बॉलर किसी दूसरी पिच पर। उनकी क्लास देखी। एक तरफ से जहां सिराज को रन लग रहे थे, वहीं पर जसप्रीत बुमराह ने पहले 4 ओवर में या 7 ओवर में सिर्फ 7 ओवर में 6 या 7 ओवर में सिर्फ 9 रन दिए। फिर उसके बाद उन्होंने पहली विकेट ली और इंडिया को पहली कामयाबी दिलाई रिकल्टन के तौर पर, जो मेरी आज की फेवरेट विकेट थी। जिस तरह से उन्होंने रिकल्टन को बोल्ड किया, ऑफ स्टंप फाड़ फेंका उनका, मतलब वर्ड्स नहीं है, इतनी मैजिक बॉल थी वो। कोई भी बैट्समैन बीट हो सकता था उस बॉल पे। फिर उसके बाद उन्होंने बाउंसर मार के माकरम को आउट किया। उसके बाद कुलदीप को विकेट मिली, अक्षर पटेल को भी एक विकेट मिली। जसप्रीत बुमराह ने आज अपना 5 विकेट हॉल भी पूरा किया। ये उनका 16वां 5 विकेट हॉल है इंडिया में। जी हाँ, इनसे ऊपर सिर्फ कपिल देव जी हैं जिन्होंने 23 विकेट हॉल लिए हैं, और उनके मैचेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और वो 16 विकेट हॉल लेना, वो भी इंडिया के ग्राउंड्स पर जहाँ पर पिचेस स्पिन फ्रेंडली होती हैं, टर्निंग ट्रैक बनाए जाते हैं, वहां पर 16 5 विकेट हॉल लेना, ये अपने आप में बड़ी एक उपलब्धि है। फिर सिराज, जो पहले स्पेल जिनका काफी महंगा था, वो दूसरे स्पेल में आए। और जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग करी, आज रिवर्स स्विंग भी हमें देखने को मिला दोनों से ही, जसप्रीत बुमराह से भी, सिराज से भी। और उन्होंने फिर एक ही ओवर में 2 विकेटें लेकर साउथ अफ्रीका की बैटिंग मतलब खत्म ही कर दी, कमर तोड़ दी उनकी। और साउथ अफ्रीका सिर्फ 159 पर ऑल आउट होगी 55 ओवर्स में। मतलब पूरा डोमिनेंस था आज इंडियन बॉलर्स का। इंडिया मतलब पूरा चढ़ के खेला था, प्रेशर बनाकर। और यही करना होता है जब आप किसी अच्छी टीम के खिलाफ खेल रहे हो, कि आपको जब मौका मिले तब आप उनके ऊपर प्रेशर जैसे भी डाल सकते हो डालो। क्योंकि अच्छी टीमों को एक चांस चाहिए, कोई एक मोमेंट होता है वो, उसके बाद अगर वो कैच कर लिया वो मोमेंट दूसरी टीम ने, तो वो बहुत भारी पड़ सकता है। तो आज इंडियन बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, कप्तानी बहुत अच्छी रही सभी बॉलर्स ने। उसके बाद इंडियन टीम की बैटिंग आती है और यशस्वी जायसवाल और KL राहुल ओपन करते हैं। पहले ही ओवर से आज जायसवाल कुछ रंग में लगे ही नहीं मुझे। जिस तरह उन्होंने दूसरी तीसरी बॉल जो अंदर आ गई, उनको लगा बाहर जाएगी, उन्होंने छोड़ दी, वो बोल्ड होते बचे। उसके बाद भी कई बॉल दूसरे या तीसरे ओवर में फिर उन्होंने ऐसी एक बॉल छोड़ी, उनको लगा बाहर जाएगी लेकिन वो अंदर आ गई। तो आज मतलब उन थोड़े कंफ्यूज से लग रहे थे किस बॉल को छोड़ना है, किस बॉल को खेलना है। और इसी चक्कर में वो फिर बोल्ड हो गए और वो सस्ते में आज वो निपट गए। उसके बाद नंबर 3 पर कौन आता है, मैंने कल अपनी वीडियो में बोला था कि मुझे सिर्फ एक कंसर्न है इस टीम में, नंबर 3 की पोजीशन। मुझे नहीं लगा था कि सही सुदर्शन खेलेंगे, वो आज नहीं खेले। मुझे पता था क्योंकि जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस रही है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा किसी को भी कि नंबर 3 पर वो सेटल हो सकते हैं। पर मुझे ऐसा लगा था कि शायद ध्रुव जुरेल को हम ऊपर देख सकते हैं टॉप ऑर्डर में, क्योंकि उन्होंने खेला है ऊपर और परफॉर्मेंस भी फॉर्म उनके साथ है। पर नंबर 3 पर आ जाए वाशिंगटन सुंदर, एवरीबडी शॉक, मतलब कि सब कंफ्यूज हैं गौतम गंभीर साहब की
ना टीम सिलेक्शन किसी को समझ आ रही है, ना टीम कॉम्बिनेशन जो ओपनिंग 11 खिलाते हैं, जो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बार बार बैटिंग ऑर्डर्स में, मतलब किसी को समझ नहीं आ रहा, सब कंफ्यूज हैं कि गौतम गंभीर साहब करना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि आपके पास ध्रुव जुरैल थे, आपके पास स्क्वाड में देवदत्त पटिगल भी हैं जो टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, नंबर 3 पर खेल सकते हैं, और वाशिंगटन सुंदर को मिला के आज इंडिया ने 4 स्पिनर खिलाए, जो कि मुझे लगता है जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 3 स्पिनर हैं, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, और फिर आपके 2 पेस बॉलर बुमराह और सिराज। हाँ, आप जडेजा और कुलदीप का तो कंफर्म है खेलना, कि वो तो आपके मेन स्पिनर्स हैं। आप अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर में से किसी एक को खिला सकते हैं, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर इतनी बॉल नहीं करा रहे। हमने ये ऑस्ट्रेलिया की व्हाइट बॉल सीरीज में भी देखा, टीम उनको खिला रही थी कि हाँ ये हमारा बॉलर है, पर उसको बॉलिंग नहीं मिल रही, और सेम आज भी उन्होंने शायद एक ही ओवर डाला। पर जब अगर आपको उनसे बॉलिंग करानी ही नहीं है, तो आप एक प्रॉपर बैट्समैन को उनकी जगह खिला सकते हो, जो नंबर 3 पर खेल सकता है। भजन सुंदर के टैलेंट का मुझे कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा बैट्समैन है वो, उसने हमेशा टफ सिचुएशन में टीम इंडिया के लिए रन बनाए हैं और मुश्किल से निकाला है हमेशा। पर वो जो उन्होंने रन बनाए हैं वो बनाए हैं नीचे मिडिल ऑर्डर में, कभी 6, 5, 7 पे। ऊपर वो खेल सकता है, उसका मुझे टैलेंट पे कोई शक नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत अच्छा बैट्समैन है, डिफेंस बहुत मजबूत है। पर क्या नंबर 3 की जगह वाशिंगटन सुंदर की बनती थी? मुझे ऐसा लगता है कि आप ध्रुव जुरैल या पडिक्कल को ट्राई कर सकते थे वहां पर। और एक और चीज थी, जो आज इंडिया के जो ओवर्स हुए, इंडिया की जो बैटिंग थी, जो लाइट थी सनलाइट, वो काफी मतलब आर्टिफिशियल लाइट्स में मैच हुआ, कम से कम आधे घंटे 40 मिनट का खेल तो था। तो अब ये सवाल है कि जो सेकंड टेस्ट मैच है वो 9 बजे स्टार्ट होगा, इसी वजह से, क्योंकि सन सेट बहुत जल्दी हो रहा है, क्योंकि अब विंटर्स आ गए हैं, और हम जिस उस तरफ जहाँ पर है वहाँ पे वो जल्दी हो जाता है, और ये मैच स्टार्ट हुआ था 9:30। तो क्या दूसरे टेस्ट मैच की तरह इसको भी 9 बजे स्टार्ट किया जा सकता था? क्योंकि जब आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं तो उसमें रेड बॉल को खेलना थोड़ा बैट्समैन के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। और हमने देखा भी लास्ट के कुछ ओवरों में कि बिल्कुल वो टेस्ट डिफेंस मोड में चले गए, तो उन्होंने कोशिश ही नहीं करी किसी ने रन मारने की, क्योंकि आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा वो। आप आर्टिफिशियल लाइट्स में जब फ्लड लाइट जलती हैं, रेड बॉल को मतलब देखना या मतलब खेल ना पाना उसका इतना आसान नहीं होता जितना लगता है हमें टीवी पर देखने से। तो ये एक और चीज है जो अगले 4 दिनों में शायद हमें और देखने को मिलेगी। आज तो शायद इंडिया की विकेट नहीं गिरी, 20 ओवर में इंडिया 37 पर 1 था, आज का दिन खत्म हो गया, पूरा डोमिनेट किया है राहुल, हमेशा की तरह बहुत अच्छे लग रहे थे। तो लग रहे हैं होप कि कल वो एक बड़ा स्कोर एक बार फिर बनाए। वाशिंगटन सुंदर जिनको नंबर 3 पर भेजा गया, वो कामयाब होंगे या नहीं इस 3 नंबर की पोजीशन पर, ये तो इस मैच के बाद ही हम डिस्कस कर सकते हैं। और क्या उनको सिर्फ इसी मैच के लिए नंबर 3 पर खिलाया गया है, या अगले मैच में भी वो नंबर 3 पर खेलते हुए हमें दिखाई देंगे? क्योंकि गौतम गंभीर साहब का जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अब तक, कोई भी बैट्समैन ओपनर को छोड़ के किसी की भी कहीं फिक्स जगह नहीं है, चाहे वो टेस्ट हो T20 हो। तो मुझे ऐसा लगता है अगर शायद ये फॉर्मूला ना चले नंबर 3 पर वाशिंगटन सुंदर का, तो क्या पता अगले मैच में हमें पडिक्कल या ध्रुव जुरैल कोई भी दिखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए ये था। आज डे 1 पर साउथ अफ्रीका को इंडिया ने 159 पर ऑल आउट कर दिया। जसप्रीत बुमराह का एक और शानदार आज 5 विकेट होल रहा। उसके बाद इंडिया 20 ओवर में 37 पर 1 बनाकर अभी खेल रही है। कल दूसरा दिन, हर कोई चाहता है इंडियन फैंस की राहुल की एक शानदार सेंचुरी देखने को मिले, और इंडिया एक अच्छा टोटल लगाए, अच्छी लीड ले इस मैच को और जीत जाए। तब तक के लिए देखते रहिए मेरी वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।